हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं बहुत ही अच्छी सी एक बढ़िया से इंटरेस्टिंग सोशल साइंस की क्लास, जहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मतलब अति लघुत्तरी प्रश्न करवाए जाएंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। लघुत्तरी में तो आप काफ़ी कुछ कर लेते हैं। मैंने सोशल साइंस को फिर से टारगेट किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं हुई हैं, तो वो भी करना ज़रूरी है। क्योंकि बाल विकास और शिक्षण अधिगम कुछ सेम सेम सा है, तो आपको करने में आसानी होती है, आप कर ले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें दिक्कत करती है, इसीलिए मैंने आपको ये सोचा कि भाई थोड़ा सा इस पर फोकस करके चीज़ों को करवाते हैं। अभी चलिए बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। पहली बार जो फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, आप प्रॉब्लम पूछेंगे, सोल्यूशन आपको मिलेगा, चीज़ें आपके सॉल्व आउट होंगी। ये है सामाजिक अध्ययन की क्लास, जहाँ पर हम अति लघुत्तरी प्रश्न करेंगे। 50 नंबर का पेपर है, 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपको शेष लिखने को आएगा। ये बात आप ध्यान में रख कर चलिए कि 3 पेपर आपको 50 नंबर के देने हैं, और इन्हीं 3 में जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको गेन होगा। इतना ध्यान रखिएगा, परसेंट आपका इन्हीं 3 से बनता है, बाकी सब्जेक्ट से नहीं बनता है। तो क्लियरली ये चीज़ आपको पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। बस टेलीग्राम से कनेक्ट रहिए, जब भी क्लास हो भाई तुरंत अवेलेबल होकर वहाँ पे पहुँचो। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि आपके चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता जो सिविलाइजेशन का एक टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस में, उससे भर भर के प्रश्न आएंगे, तो उस पर गौर करिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो हड़प्पा था। कौन सा था? तो प्रमुख नगर की जो बात कर रहा है सिंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो वो आपको हड़प्पा ध्यान रखना है, पहला। दूसरा वो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ये चीज़ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टिक करने को आएगी, तो वहाँ पर भी आपको करनी होगी, करके रखनी होगी। ये बात आपको ध्यान में रख कर चलनी है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसको हम कहते हैं मृतकों का टीला। तो एक हड़प्पा हो गया, दूसरा मृतकों का टीला हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो लोथल था। एक जो हम फेमस व्यापारिक सेंट्रल वाला केंद्र कहते हैं, जहाँ पर व्यापार करते हैं और कई सारे हब की तरीके से लोग रहते हैं, जहाँ पर व्यापार होता है, तो वो लोथल था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? वो लोथल था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो आप क्या बताएंगे? मैम वो लोथल था। तीसरे में आपका लोथल होगा। अब ये ध्यान रखना कि ये प्रश्न आपके बहुविकल्पी में भी तो आपसे पूछ सकता है, बस 4 ऑप्शन इसके साथ दे देगा आपको, और उसमें से कोई एक टिक करना होगा। तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तभी हम उन चीज़ों पे काम कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता को लिपि क्यों कहा जाता है? हक्की लिपि क्या है? तो हड़प्पा लिपि है। इसकी लिपि जो थी वो क्या थी? हड़प्पा ही लिपि थी। आगे बढ़िए, जो उसमें लेखा जोखा या जो कुछ भी चीज़ें हुआ करती थी, वो उसी लिपि में ही होती थी, जो नगर का नाम था। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है? गुजरात में है तो लोथल, कलीबंगा, चनुदड़ो, ऐसे कई सारे ऑप्शन दे देता, और एक आपको आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में टिक करना होता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो वो हमारा लोथल है, जो गुजरात में स्थित है। हम आगे बढ़ते हैं, 6 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे पहले उपयोग करते थे? तांबा का करते थे। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, उस सिविलाइजेशन में जो जनजातियाँ थीं, वो किस धातु का, मतलब उनको धातु की भी जानकारी हो चुकी थी उस टाइम पर, तो वो किसका प्रयोग करते थे? आप कहेंगे मैम वो तांबे का। अब ये भी ऑप्शन में आपको आ सकता है, तो ये आपको टिक करना होगा। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को 2 तरीके से पढ़ के चलिए, कि आपके अति लघुत्तरी में आए तब भी आप कर ले जाएंगे, और आपके अगर बहुविकल्पी में आते हैं, जो 15 प्रश्न आएंगे, उसमें भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये तांबा हो गया। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख संरचना कौन सी थी? तो ये सबसे, मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, सबसे भव्य क्या था, इतना फेमस क्यों हुआ? तो कोई चीज़ इंटरेस्टिंग रही होगी तभी हुआ, तो विशाल स्नानागार था। क्या था? विशाल स्नानागार। इसी के साथ आगे बढ़िए। 8, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा एक स्थल जगह है जो सबसे पहले खोजी गई है? तो वो है हड़प्पा। ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट आइए, किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। लोग सिंधु घाटी से समझते हैं और सिंधु पर टिक कर देते हैं, कंफ्यूजन में पड़ी हुई चीज़ भी गलत करके आते हैं, करते हैं कि नहीं? तो इसीलिए मैं पहले से करवा रही हूँ, तो गलतियाँ की उम्मीद आपसे कम होनी चाहिए। हम आगे बढ़े, 9th क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके हैं और सिंपल तरीके से हमने इस चीज़ को यहाँ पर देखा जिसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था या चीज़ें थी जो आपने नहीं पढ़ी है, नहीं की हैं। सब पढ़ाया है, दिखाया भी है। 2022 की प्लेलिस्ट से भी बहुत कुछ आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाए थे? तो राइट आंसर है, वो ईंट के मकान बनाना सीख गए थे, मतलब उन्हें ईंट बनानी आती थी, उन्हें ईंट की जानकारी हो चुकी थी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल दक्षिण में स्थित है? दक्षिण में कौन सा है? बहुत सारे स्थल हैं इनके, तो कोई पूर्व में है, कोई पश्चिम में है, कोई उत्तर में है। तो यहाँ पर दक्षिण में जो बात है वो लोथल है, दक्षिण में जो बात हो रही है वो लोथल है। आगे आइए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल कलिबंगन राज्य में है? तो वो राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल कलिबंगन राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में है। ठीक है, एक लोथल हो गया और एक आपका 12th जो है वो राजस्थान हो गया। आगे बढ़ते हैं 13, हड़प्पा सभ्यता की किस वस्तु को सिंधु घाटी का प्रतीक माना जाता है? तो वहाँ पर मोहरें हुआ करती थी, वहाँ पर उसको, क्योंकि मोहर पर वहाँ के उस टाइम ड्यूरेशन का नाम का वो चीज़ें स्टम्प होती थी ना, तो वो मोहरों को प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो बैल के। किसके मिले हैं? बैल के। जैसे जानवरों की हम लोग वहाँ पूछते हैं, जैसे हम लोग गाय को पूछते कि नहीं पूछते हैं? हाँ, नागपंचमी दिन सांप को भी पूछते हैं, वो तो स्नेक है। कछुआ लक्ष्मी जी की सवारी है, तो ऐसा कई सारी चीज़ें होती है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो उस समय भी सेम चीज़ें हुआ करती थी, तो बैल के लिए था। बैल जो होता है उसके बारे में इन लोग का मतलब अपना मानना, अपना करना था, तो वो उसको मानते, जो जिसको मानता है वो उसकी पूजा अवश्य करता है। तो उस समय के जो लोग थे, जितनी भी जानकारियाँ जो कुछ भी था, वो बैल को पूछते थे। जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग जानवरों को प्रतीक मानकर पूजा जाता है। आगे बढ़िए 15, 15वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस वस्तु से पता चलता है कि वहाँ के लोग जल परिवहन का उपयोग करते थे? तो मतलब जल परिवहन मतलब आने जाने के लिए बीच में नदी, नहर, तालाब ऐसा कुछ बड़ा होता था जिसमें आने जाने के लिए उनको यूज़ करना पड़ता था, तो वो नवें था। ठीक है, नावें थी जिसको वो लोग जल परिवहन, क्योंकि उस समय कहाँ पे जहाज़ थोड़ी बनी हुई थी, तो नाव ही थी, तो लोग पतवार बना के अपना काम किया करते थे। क्लियर? 15 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि शाली क्लासेस में लाइक तो बनता है। अब आप लोग के लिए जोरदार 2-2, 3-3 क्लासेस अपलोड हो रही, लाइव हो रही, चीज़ें हो रही, पेपर हो रहा है, तो इतना मैं आपसे उम्मीद ज़रूर करूँगी कि आप लोग भी अपनी क्लासेस को पंचुअलिटी के साथ करेंगे। आपको ध्यान में रखना है, 7 बजे, 8 बजे 2-2 क्लास हो रही है, सुबह हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपके 3-3, 4-4 क्लास डेली हो रही है। मैं कहती हूँ टेलीग्राम ज्वाइन की, टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस रहेगा। एग्ज़ाम तक ज्वाइन है तो बुराई क्या है? अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन आपके सिलेबस से करवाए जा रहे हैं और आपकी सीरीज से बहुत अच्छा करवाया जा रहा है, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी सपोर्ट करें, खुलकर समर्थन करें और चीज़ों को समझें कि हाँ भाई, चीज़ें आपके सिलेबस से मैच कर एग्ज़ाम में आ रही हैं, तो वही चीज़ पढ़ो ना। ठीक है, टिक कर पढ़ो, एक जगह आप लोग पढ़ो। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो बहुत बड़ा व्यवसाय क्या था? किसानी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि इंडस्ट्री, फर्म, फैक्ट्री, कुछ नहीं, किसानी थी। एग्रीकल्चर का काम ही जोरों शोरों से था। जितनी जानकारी थी उस हिसाब से सब किया करते थे। आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस अनाज की खेती सबसे अधिक करते थे? तो गेहूं की। गेहूं जो खाया जा रहा है आज, बीज जिसे हम कहते हैं, उसकी खेती सबसे ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तो कांसे का। कांसे का भी इनको जानकारी अच्छे से हो गई थी, इनको तांबा भी पता था, इनको कांसा भी पता था, जिसका ये लोग उपयोग किया करते थे। आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस समय माना जाता है? तो ये 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले तक की बात यहाँ पर है। ईसवी लिखा रहता है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात होती है। ईसा पूर्व लिखा है तो उनके जन्म के पहले की बात होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल था, क्योंकि वहाँ पर पोत, जहाज ऐसी चीज़ें हो रही, व्यवसाय का काम होता था, लोग की आवाजाही होती थी, बाहर बाहर से लोग आया करते थे, यहाँ से लोग जाया करते थे, सामान का लेन देन था,
कई सारी चीज़ें, तो भाई शुरुआत कहीं आने जाने से ही होती है, तो ये चीज़ लोथल में हुआ करती थी। तो ये आपको ध्यान में रख के समझना है कि चीज़ें ऐसे दी गई है, ये चीज़ें इसमें इस तरीके से हैं। तो 20 क्लियर हो गया। 20 प्रश्न अभी तक सिर्फ करवाया है 10 मिनट में, यानी कि 10 की दुगनी रफ्तार में करवाती हूँ, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको समझाती हूँ, बताती हूँ, जो चीज़ें वैल्यूएबल है वो करवाती हूँ। तो थोड़ा सा आपका भी अटेंशन होना चाहिए। क्लास आ रही है, लिंक मिल रहा है, तो चट से क्लास में आओ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को एंजॉय करो, सीखो कि हाँ ये चीज़ें छोटी छोटी हैं। अब इसमें आपको आंसर जो लिखना है वो पूरा यहाँ की हेल्प लेके पूरा पूरा बनाते हुए 1 लाइन 2 लाइन में लिखना होगा। जो आंसर है वो 1 वर्ड में बता दिया जा रहा है कि अगर एमसीक्यूज में आए तब भी याद रहे और इस तरीके से आए तब भी याद रहे। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट 21, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किसका विशेष ध्यान रखा गया था? तो जल निकासी का। जब घर बन रहा था तो सबसे पहले जो ज़्यादा ध्यान में रख के बनाया गया था वो नाली बनाई गई थी, जो कि आज के शहरों में है। उस समय के लोगों को भी पता था कि भाई घर बन रहा, चीज़ें हैं, तो पानी निकलने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो जल निकासी का जो सिस्टम सेटअप था वो उस समय के लोगों को जानकारी थी। तो आज के जो लेबर मिस्त्री होते हैं इनसे ज़्यादा अच्छे उस ज़माने के लोग थे जिनको ये सब पता था। 22, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उन्नत नगर योजना, मतलब एक अच्छी शहर। वैसे नाली बनाना, उतने ही डिग्री पे बनाना, सड़क बनाना, घर बनाना, कमरा बनाना, बाथरूम के लिए कमरा बनाना, रहने के लिए कमरा बनाना, किचन टाइप, मतलब पूरी व्यवस्था उन लोगों के दिमाग में हो चुकी थी। तो वो नगर योजना जो थी, ठीक है, एक शहर बसाने की जो योजना थी वो उनकी सबसे यूनिक चीज़ थी। बाकी वो किसी भी सिविलाइजेशन में इस कदर देखने को नहीं प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, किस स्थल पर सबसे बड़ा हड़प्पा किला पाया गया है? मोहनजोदड़ो पर। किला वगैरह जो थे वो ज़्यादा कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। ठीक है, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। 24, किस स्थल पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले? तब अग्निकुंड भी मिला था, अग्निकुंड भी था। तो हवन कुंड बनता है पूजा पाठ के लिए, देखा होगा आप लोगों ने, बड़े बड़े बनते हैं, तो वो कलीबंगन में था। कहाँ पर था? तो वो कलीबंगन। 24 में। अब ये हो सकता है कि एमसीक्यूज में भी तो आ सकता है ये, तो ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, किस स्थल पर सबसे पुरानी जल निकासी प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो वो मोहनजोदड़ो पे मिले हैं, सबसे ज़्यादा मतलब मिले हैं, और एक प्रॉपर सेटअप में मिले हैं जहाँ पर प्रॉपर वे में उसको बनाया गया है, किया गया है, पूरे सेटअप में वो चीज़ें बनी हुई हैं। तो वो इसमें ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से पूछा जा रहा है, तो वो ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्यों पढ़ा नहीं जा सका? क्योंकि वो लिपि को पढ़ने के लिए काफ़ी कठिन थी और उसको स्क्रिप्ट में मतलब एक सरल स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो चीज़ें पढ़नी ट्रांसलेट नहीं हो पाई थी जो चीज़ें, तो वो पढ़ने में टफ हो जाती हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी कि हम अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का एक रीज़न है कि ये चीज़ें इस वजह से नहीं हो रही हैं। आगे बढ़े। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन बिना पूछे काम नहीं हो सकता है, तो वो आपको करना होगा। और ये नोट डाउन कर लेना होगा, आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम पर, नाम शालिनी क्लासेस है, ज्वाइन रहो, तो वो चीज़ें वहाँ सॉल्व हो जाएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल का आनंद लेते थे? तो जुआ, ये चीज़ जो थी उस टाइम पे थी भाई, तो उसका काफ़ी ज़्यादा लोगों में फेमस था, तो लोग करते थे। नेक्स्ट 28 है, किस स्थल पर बैलगाड़ी की मूर्तियाँ पाई गई थी? तो हड़प्पा में। बैलगाड़ी वगैरह होते सामान ढोने के लिए बैल लगे रहते थे पीछे, होता जैसा देखा होगा आप सभी ने। तो मतलब किस जगह पर कब शुरुआत हुई थी या पहली बार कब थी? तो हड़प्पा में ही थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल पूर्ति के लिए किसका प्रयोग किया गया था? अब पानी नल ऐसे टैप वैप तो थे नहीं कि आपने सबमर्सिबल लगाया, बटन ऑन कर दिया, पानी भर गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई थी, तो वो कुएं का ही प्रयोग हुआ करता था, नहर का, जो नदी आसपास होती थी उसका ही हम लोग यूज़ करके काम वगैरह हम लोग मतलब उस समय के लोग करते थे। हम लोग तो आज बटन दबाया पानी आ गया। आगे बढ़िए 30, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का सबसे अधिक निर्यात करते थे? तो कपास है, उससे व्यवसाय होता था, इसीलिए लोग आवाजाही करते, कच्चा माल देते थे, बनी बनाई चीज़ें आती थी, तो ये चीज़ें जो थी वो कपास से ही थी। ठीक है। नेक्स्ट 31 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन करते थे? तो किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करते, कोई ऐसे जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे बटा है, ऐसा कोई धर्म का पालन भाई उस समय फ़िलहाल के लिए नहीं था।
धीरे धीरे करके ये चीज़ें आई थी जब बांटा गया बड़े लोगों के द्वारा, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए ये चीज़ें नहीं थी उस समय टाइम पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु उद्योग में निपुण थे? तांबा और कांसा को गलाने में काफ़ी निपुण थे, क्योंकि वो उसको बनाए थे, उनको इंटरेस्ट हुआ, कुछ चीज़ों को नहीं दिखी, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, तो ये चीज़ें जो देखने को मिली हुई हैं वो तांबा और कांसा को मतलब गलाने में, मेल्ट करने में, बनाने में वो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट यहाँ पर किस स्थान पर सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई थी? मोहर कहाँ पर मिले? खुदाई हुई थी, खोदा गया था, डिगिंग हुई थी, तो वो कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में मोहर जब खोदी गई तो मोहर जो थी वो ज़्यादा स्टैम्प वगैरह हमें वहीं पर मिले थे। आगे बढ़ते हैं 34। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र पहनते थे। कैसे वस्त्र पहनते थे? तो ये सूती वस्त्र पहना करते थे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की किस वस्तु पर पशु आकृति अंकित थी? तो जो मुद्राएं हुआ करती थी उनमें जानवर, घोड़ा, बैल या जो जिसको मानता था, प्रतीक मानता था, वो चीज़ें वहाँ पर प्रिंटेड थी, उन आकृतियों पे वो काम करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की किस वस्तु पर ये बात की गई है? तो मुद्राएं जो हुआ करती थी उनमें पशुओं की ऐसी आकृति बनी थी। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होंगी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है किस स्थल पर डायकॉर्ड के प्रमाण मिले हुए हैं? डायकॉर्ड के, सॉरी डॉकयार्ड होता है, मैंने गलत प्रोनाउंस किया, लोथल में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? डॉकयार्ड कहाँ पर मिला हुआ है? तो लोथल में। मतलब कौन सी चीज़ किस जगह पे मिल रही है, कौन सी मतलब स्थल पर मिल रही है, वही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। इन लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट बना कर रख लीजिए, पता है कि ये चीज़ें ऐसी आएंगी तो उस पर काम कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। 37 प्रश्न है किस स्थल पर वृषभ की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो पर। वृषभ यानी कि बैल, बैल की मूर्ति कहाँ पर मिली हुई है? तो मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस माध्यम से व्यापार करते थे? जल मार्ग से। अब इनका माध्यम जो था, जरिया था, वो क्या था व्यापार का? तो वही जल का माध्यम था। नदी, नहर, जो कुछ भी हुआ करता था उसी के थ्रू आना जाना, सामान बेचना, लेना, करना, खरीदना, ये सब चीज़ें होती थी। आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल कौन सा था? विशाल स्नानागार। सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट, वो क्या थी? तो स्नानागार ही थी जहाँ पर ये चीज़ें हुआ करती थी। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे भी ब्रेक चाहिए, कॉन्टिन्यूस में बोल रही हूँ। क्वेश्चन मैं यहाँ पर 39 तक करवा दी। क्वेश्चन सारे पेपर से संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान रखिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपके सीरीज़ में पुराने पेपर्स हैं, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आज मैंने आपको 2016 का सोशल साइंस का पेपर लाइव करवाया था, जिसमें से बहुत सारे लोग मिसिंग थे और क्लास को नहीं अटेंड कर पाए, तो वो सारी चीज़ों को पढ़िए, देखिए, सीखिए। करवाई जा रही हैं चीज़ें तो 1 बाय 1 करके उस पर अपनी मेहनत करिए, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए आइए। नेक्स्ट यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा प्रमुख व्यंजन खाते थे? तो गेहूँ और जौ। इसी की उपज कर पाते थे, इसी को पैदावार होती थी, इसकी चीज़ की जानकारी उनको थी, तो गेहूँ और जौ को वो आसानी से, मतलब जो चीज़ उपलब्ध आपको आसानी से, आप वही तो खाए पिएंगे, वही तो करेंगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी मैंने। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 41। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जो सामग्री कौन सी थी? तो मिट्टी थी। कौन सी थी? मिट्टी थी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे लोग बर्तन बहुत कुछ बनाया करते थे। 42। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था, तो पक्की ईंटें। मतलब कच्ची पहले ईंट बनाना सीखे, फिर वो लोग पक्की ईंट भी बनाना सीख गए थे। इवन वो सब भी उनको पता हो गया था कि ये चीज़ें ऐसी हैं, या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा होगा। तो ये सोच सकते हैं आप कि भाई एक लेवल था जो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया और उनको जानकारी भी प्रॉपर तरीके से हुई, ठीक है? आगे बढ़िए। तो 43 यहाँ पर क्या दिया गया है वो ज़रा देखते हैं, ध्यान से देखिए। 43 है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की वहाँ पे हम बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो सड़कें थी वो कैसे बनाई गई थी? एक एक मतलब रोड वो था, शेप था, तो सीधी बनाई गई थी और चौड़ी बनाई गई थी, खूब सीधी सी लंबी लंबी बनाई गई थी। सब माप देख कर, ऐसे आजकल बनाई जाती है, इतने लंबाई इतनी चौड़ाई देखकर, वैसे उस समय भी हुआ करती थी। ऐसे नहीं कि बस ऐसे रोड बना रहे हैं तो बना दिया, कुछ भी कर जी नहीं, सब प्रॉपर वे में हुआ था, एक सेटअप के थ्रू हुआ था, ढंग से हुआ था, ठीक है? आगे बढ़िए। 44। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? गेहूँ की करते थे। किसकी करते थे? वीट की करते थे। किस स्तर पर कपास की खेती के प्रमुख मिले? तो मोहनजोदड़ो में जो है कपास की खेती के प्रूफ मिले, खुदाई हुई तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी पाई गई थी। आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग क्या था? कपड़ा बनना। कपड़ा
ठीक है, क्या था? कपड़ा बुनना। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? अत्यंत उन्नत थी, बहुत अच्छी बनाई गई थी, इसीलिए तो नाम फेमस हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। लोहा क्या है ये भाई इन्हें नहीं पता था, बाकी और चीज़ें ये सब पता थी, पर लेकिन लोहे के बाद लोहे तक मतलब नहीं पहुंच पाए थे। आगे बढ़िए। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट ये, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? 2 मंजिला मकान बनाए थे, मतलब सेकंड फ्लोर तक का डेवलपमेंट इनके दिमाग में था कि ये इतने तक बना के अपना काम कर ले गए थे। आगे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य की मूर्ति मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न जो कि मैंने 20 मिनट में करवाए। फ्रेंड्स, अब इतने कम समय में इतना प्रश्न मैंने करवाया जो कि आपको अतुल्य उत्तरी में भी आएगा, आपके बहुविकल्पी में भी आएगा। तो 1.2 काम है, इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ज़रूर जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी। नोट्स वगैरह भी सारी अवेलेबल, अगर लेना चाहते हैं टेलीग्राम जाइए, वहाँ पे ज्वाइन करिए और राम सर से कांटेक्ट करके लीजिए। हर चीज़ आपको मिलेगी, हर सोल्यूशन है, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट करिए, 90% लाइए, वो चाहे जैसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।